नीट 2025 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल नीट में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब उसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये 17 में से जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी में कहाँ से थे, या फिर पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट से लिए हुए थे, या फिर एनसीईआरटी के टेबल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल कहाँ से लिए हुए थे। चलिए आज हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन था वो एज इट इज एनसीईआरटी में से लिया हुआ है। देखो मैंने हाईलाइट करके बताया है। और ए वाला क्वेश्चन है ना, मेरे को एक शॉकिंग बात पता चली। ए वाला क्वेश्चन जो 2023 का हमारा मणिपुर का जो नीट का पेपर था, 2023 में 2 बार नीट हुआ था, मणिपुर में जो हुआ था ना फिर से नीट, उसका एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। सेम, बिल्कुल चेंज नहीं है। वो चारों के चारों इसमें ABCD है ना, वो सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। वो मैं इधर लेके नहीं आया हूँ, बट आप देख लेना, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, वो बॉक्स से लिया हुआ था, सबको पता होता है। ए वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। इधर अल्फा बीटा ये भी हाईलाइट कर दिया है। इधर कीटोज है, ठीक है, कीटो शुगर है, हनी में से मिलता है, वो भी इधर हाईलाइट है, ठीक है। फिर ए वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एनसीईआरटी के जो ये 3 रिएक्शन इसमें से दी गई थी वो इन्होंने एग्जैक्ट ले ली है। देखो एग्जैक्ट ली हुई है। और ये वाला जो फोर्थ नंबर की है वो अलग है, वही हमारा आंसर होगा क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा था, ठीक है। सेम। अब ए वाला जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में से नहीं है डायरेक्ट, बट ये जो थ्योरी है वहां से फ्रेम किया हुआ था हाइड्रोकार्बन पेज नंबर 384 से। इस बार के जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे ना वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी में से नहीं थे। फिजिकल और इनऑर्गेनिक बहुत ही इजी था, बट जो ऑर्गेनिक था ना वो सबसे ज्यादा वेटेज का था, 70 क्वेश्चन थे। और वो भी एनसीईआरटी में से एज इट इज नहीं मिल रहे थे, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे। एक आध 3-4 तो ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही हार्ड लेवल के थे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक का जो पेपर बनाया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, इधर अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वहां से कीटोन की रिएक्शन से बनाया हुआ क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो एसर्शन रीजन टाइप का, वो एग्जैक्ट 6.6 हमारा एग्जाम्पल है वहां से लिया हुआ है। ये देखो आयोडीन और क्लोरीन, और इधर उन्होंने रीजन भी लिखा है कि आयोडीन का जो लार्ज साइज होता है इसीलिए SN2 रिएक्शन फास्ट देता है, ठीक है। तो ये वाला एग्जैक्ट 6.6 से बनाया हुआ था। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें 3 रिएक्शन का यूज हो रहा है। सबसे पहले HBr पेरोक्साइड यानी कि एंटी मार्कोनिको रूल्स लग रहा है, तो वो वाला आप रूल्स लगाएंगे तो Br इधर लगेगा, ठीक है, इधर Br लगता है। उसके बाद KCN यानी कि CN जुड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो NEHG C2H5OH यानी कि हमारा है नाइट्राइल रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, इधर आपको दिया हुआ है एमाइन चैप्टर में, वहाँ से थर्ड रिएक्शन ली हुई थी। तो आपको पता है कि क्या बनेगा, ये देख सकते हो एमाइन बनता है, ठीक है। तो इधर आपको एक ही ऑप्शन में ऐसा है, इधर तो ऊपर बनाया हुआ है यानी कि ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आ ही नहीं सकता, यानी कि ये वाला आएगा। बहुत ही इजी था। अगर आपको पता है कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इधर आपको मिल जाएगा कि एस्टर में से एल्डिहाइड कौन बनाता है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में 232 नंबर पे पेज पे आपको मिल जाएगा। ए वाला क्वेश्चन आप एज इट इज एनसीईआरटी में दिया हुआ है 251 नंबर के पेज ऊपर, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन मेरे को एज इट इज एनसीईआरटी में से नहीं मिला है, बट सारे टीचर लोग करवाते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आइसोमर्स कौन सा है, और ये तो बहुत ही इजी था। ये आप 1, 2 और 3 अगर आप ऑप्शन चेक करेंगे ना तो वो आइसोमर ही नहीं है, ठीक है। सिस ट्रांस वो बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का हमारा आंसर है, वो आप इजीली IUPAC नेम देख के आप बता सकते हो, ऐसा था, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप इधर देख सकते हो कि जो हमारी सेकंड नंबर की रिएक्शन आपको इधर दिख जाएगी, ये जो हमारी थर्ड नंबर की रिएक्शन है वो वहाँ पे दिख जाएगी, और एक फर्स्ट नंबर की रिएक्शन इधर मैंने दिखाई है,
और देख सकते हो 4th नंबर की रिएक्शन जिसमें OH बनाता है, हाँ बेंजीन नहीं बनाता है, ठीक है। और ए वाला जो है ना क्वेश्चन, वो आप जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आप इधर देख सकते हो, एग्जैक्ट वहां से उठाया हुआ है एमाइन चैप्टर से। और ए हेलो अल्केन हेलो एरिन का है, वो आप सेकंड नंबर का स्टेटमेंट इधर देख सकते हो। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो नीट 2022 में भी आया हुआ है, आप पेपर जाके देख लेना, मुझे पता है। और ए वाला जो क्वेश्चन था एमाइन के इस बॉक्स से बनाया हुआ था, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, येलो हाईलाइट आप देख सकते हो, ठीक है, येलो कलर से। ए वाला जो क्वेश्चन था वो एज इट इज यहाँ से बनाया है, आप देख सकते हो, ये कंपाउंड दिया हुआ है और ये आप देख सकते हो ये वाला कंपाउंड एज इट इज है। बट इसमें थोड़ा ज्यादा पूछ लिया है कि स्टीरियो आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो इसका आंसर ये इधर 4 है, बट 4 नहीं होगा ये आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा एडवांस कह सकते हो, क्वेश्चन को एडवांस बनाया था। ये वाला क्वेश्चन भी इधर आपको थियोरी में लिखा हुआ है, बट एज इट इज थियोरी से बनाया नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आप मान सकते हो, तगड़ा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था वो सबको पता है भैया, जी एडवांस 2019 में पूछा गया था, PYQ एज इट इज नीट में पूछा है, इसीलिए ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। तो ये रहा हमारा एनालिसिस, 17 के 17 क्वेश्चन, उसमें से आप मान सकते हो कि 14 या 13 क्वेश्चन एज इट इज NCERT से थे, और एक आध दो क्वेश्चन थे उसमें NCERT के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे थे, और 2-3 क्वेश्चन आप मान सकते हो कि बहुत ही डिफिकल्ट लेवल पे थे, जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता है। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए और मेरे हार्डवर्क के लिए बहुत मेहनत लगी है ये सब एनालिसिस करने में, तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को। वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि हर लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2026 के लिए वो NCERT बेस ही प्रिपरेशन करें।